नमस्कार दोस्तों। अब हमारा अगला टॉपिक है वचन। ठीक है, क्या वचन। तो हम समझेंगे वचन किसे कहते हैं, वचन के प्रकार और उदाहरण सहित। ठीक है, तो वचन से संज्ञा की गिनती का बोध होता है। ठीक है, वचन से संज्ञा की गिनती का बोध होता है। शब्द के जिस रूप से ज्ञात है कि वह एक है या अनेक है, ठीक है, उस रूप को वचन कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं, एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। वचन से संज्ञा की गिनती का बोध होता है। शब्द के जिस रूप से ज्ञात कि वह एक है या अनेक है, उस रूप को वचन कहते हैं। मतलब ये वचन जो है वो जो संज्ञा होती है उसकी गिनती बताता है। ठीक है, काउंटिंग, तो कि वो एक है या अनेक है। ठीक है, सॉरी थोड़ी सी आवाज़ हो रही, शोर हो रहा है, लेकिन आप इसी पर ध्यान दें। ठीक है, तो उदाहरण के लिए किताब, कलम, घर, किताबें, कलमें, घरों आदि, इनका आप अर्थ समझ रहे हो थोड़ा। किताब है तो वो किसी एक है, कलम है तो एक है, घर की बात की जो हमने वो एक है, और किताबें मतलब बहुत सारी किताबें, विभिन्न प्रकार की विभिन्न विषय की किताबें रखी हुई हैं। ठीक है, कलमें, विभिन्न प्रकार की कलमें हो सकती हैं, मतलब पेन कहते हैं स्पष्ट भाषा में, बहुत पेन है। घर हो, कोई बस्ती हो सकती है भाई, उसमें बहुत सारे घर बने हैं तो उसे घरों कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम समझेंगे क्या, वचन के प्रकार, मतलब वचन के कितने प्रकार हैं। जो वचन है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक वचन और बहुवचन। ये तो नॉर्मली बात है, आप पहले से पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक है, तो एक ही बार पढ़ोगे या दो बार पढ़ोगे, इसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा, तो आप मन से लिख सकते हो इनकी परिभाषा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आप वचन कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती है। कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन। एक वचन की परिभाषा क्या होती है, शब्द के जिस रूप से एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। मतलब शब्द के जिस रूप से, मैंने कहा अभी पढ़ा था मैंने कि किताब क्या है, एक है, मतलब संख्या एक संख्या दर्शा रहा है, तो वो क्या है, एक वचन। ठीक है, इसके बाद में, ठीक है, एक वचन है। उदाहरण के लड़का किसी एक लड़के की चर्चा कर रहे हैं, घोड़ा कोई घोड़ा, रोहन, मोहन, पंखा आदि। ठीक है, इन पे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक लड़का है तो कोई एक लड़का है, घोड़े की चर्चा की क्योंकि आपके सामने कोई घोड़ा दिख रहा है, रोहन किसी एक लड़के का नाम, मोहन एक लड़के का नाम है, पंखा किसी मतलब पंखे का नाम है। ठीक है, तो मतलब ऐसा तो हो नहीं कि रोहन नाम के दो लड़के, मतलब रोहन कोई दो है। ठीक है, हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दो नहीं हो सकते। ठीक है, कि रोहन है भाई, मतलब रोहन मतलब किसी एक व्यक्ति को पुकारा है। ठीक है, हो गया रोहन। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे क्या, बहुवचन किसे कहते हैं। तो चलो देखते हैं बहुवचन। जिन शब्दों, ठीक है, शब्द के जिस रूप में एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप में एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है, मतलब पता चलता हो, उसे बहुवचन कहा जाता है। जैसे लड़के, ठीक है, उदाहरण के लिए लड़के, घोड़े, दरवाजे, तोते, विद्यार्थी आदि। ठीक है, लड़के बहुत सारे हो गए, घोड़े भी बहुत सारे हो गए, दरवाजे बोले तो बहुत सारे हो गए, तोते भी बहुत सारे, विद्यार्थी भी बहुत सारे। विद्यार्थी में लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं, दो भी हो सकते, 5 भी हो सकते, 10 भी हो सकते, 20 भी हो सकते, 50 भी हो सकते, 100 भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब ये बहुसंख्यक है। ठीक है, तो इन्हें बहुवचन कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारी ये वचन हो गए कंप्लीट। ठीक है, थैंक यू।